हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपकी दूसरी क्लास है और रियल नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो अब बात है मैथ की। तो मैथ की बात है, मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। टारगेट आपका क्या होना चाहिए? 80/80 का। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ, 80/80 की जय। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। रियल नंबर का है, चैप्टर है हमारा रियल नंबर। और आज का जो है रियल नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है आज का हमारा टॉपिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, अब आप कहोगे ये कौन सी वाला है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी नंबर है, कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, यानी कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा जी, तुम कहोगे यार एग्जांपल देके बताओ। हमने कहा ठीक है जी। तो हमने क्या कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी हर एक कंपोजिट नंबर को, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये हुआ कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तुमने कहा ठीक है। तो मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं 36 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। और ये है, अभी हमने क्या किया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम जो है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्या कहा? फिर से एक एक शब्द पर गौर करेंगे। प्राइम फैक्टर, अच्छा मान लो ये हो गया एक प्राइम फैक्टर, दूसरा प्राइम फैक्टर ये हो गया, तीसरा प्राइम फैक्टर ये हो गया, 3 4 जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक पहला प्राइम फैक्टर है, ये जो है दूसरा प्राइम फैक्टर है हमारा, और ये हमारा तीसरा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, हो सकता है चौथा भी हो, पांचवा भी हो, जैसा भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको जो है, इसको जो है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि प्राइम फैक्टर निकलेगा कैसे। समस्या यही है कि प्राइम फैक्टर निकलेगा कैसे। तो चलो इसका भी तरीका बता देते हैं कि अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर जो है फैक्टर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब इसी को एग्जांपल के तौर पे हम पिक करते हैं। मान लो अगर 36 का हमको जो है प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 36। इस तरह का काम आप लोगों ने पहले ये क्लासेस में किया होगा। 36 है। अब बात आ रही है प्राइम फैक्टर की, तो हम सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर उठाएंगे और चेक करेंगे उस जो है प्राइम नंबर से ये नंबर जो है डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से जो है 36 टोटली डिवाइड हो जा रहा है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 18 बार। तो 18 को यहां लिख देंगे। ठीक, अगली बार क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये 2 से जो है डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर। अगर हो रहा है तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 18, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 यहां लिख देंगे। कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 9 बार। तो ये 9 यहां लिख देंगे। ठीक, अब क्या 9 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना।
तो अब 2 को जो है छोड़ते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या है हमारा? प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद? 3। तो 3 से चेक करेंगे कि जो है 9 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो है 9 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 यहां लिख देंगे। ठीक। अब हम चेक क्या करेंगे कि ये जो 3 है 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। तो 3 यहां लिखेंगे। कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। अब तो कुछ बचा नहीं डिवाइड करने के लिए, तो इसको यहीं पे होल्ड कर देंगे। ठीक। तो अब इस केस में हम देखें तो ये क्या है? ये 2 इस 36 का फैक्टर है कि नहीं है? 3 36 का फैक्टर है कि नहीं है? है ना। तो इसको हम क्या कहा है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? एक तो प्राइम फैक्टर हमारा 2 मिला, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या मिला? 3 मिला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो अगर इसको हम 2 2 4 लिख देते तो 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं कहलाता। ठीक है। मान लो 3 इंटू 2 लिख दे तो 3 इंटू 2 तो जो है 36 का फैक्टर है, बट प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर देखा जाए तो 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे? अगर 36 के फैक्टर क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। लेकिन ये 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, 12 प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 है, 3 है। तो 2 और 3 को जो है के फॉर्म में ही हमको लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो रहा। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? प्राइम फैक्टर। ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। ठीक है। तो हमने ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी ये कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट का फॉर्म में 36 को लिख दिया। तो कैसे लिखा? 36 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है वैल्यू। तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, यानी कि जो है ये हमारी वैल्यू मिल गई। यानी कि ये हमने फैक्टर्स निकाले हैं ये हमारे सही हैं। ठीक है। क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके अगर यही वैल्यू आ जाती है तो हमारे फैक्टर्स सही हैं। अगर यह नहीं आए इसका मतलब कि कहीं कहीं कोई ये फैक्टर मिसिंग है। क्लियर है सबको? ठीक। तो ये तो तरीका है कि किसी भी प्रोडक्ट किसी भी ये कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो तरीका हमने अपनाया है, ठीक है, कि इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है, जिसको इस तरीके से हमने निकाला है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। हो सकता है आप एग्जाम में जो है कोई एक वैल्यू दे दे और कहे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है। या फिर जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन के तौर पे दे सकता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये दे सकता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। क्या कहा है? मान लीजिए आपके सामने, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए आपके सामने जो है आपसे उसने जो है 2 नंबर ये है आपसे कह दिया कि भैया एक काम करो 462 है। ठीक है। एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ले लो, दूसरा आप ले लो 8190। ये 2 नंबर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कह सकता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम
फैक्टर्स। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको लिखना है। तुमने कहा बिल्कुल आसान है, हो जाएगा जी। 462 है, ठीक है। इसका मतलब कहना क्या ये चाह रहा है कि ऐसा कुछ लिख दो 462 इक्वल टू कुछ वैल्यू यहाँ आएगी, कुछ वैल्यू यहाँ आएगी, कुछ यहाँ ऐसे कुछ आएगा। ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है जी, ठीक है। ऐसे प्राइम फैक्टर होंगे और सबका प्रोडक्ट होगा आपस में, ऐसे ही कुछ होगा लास्ट में, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे ये जो है होगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो 462 है, ठीक। क्या करेंगे? सबसे छोटी प्राइम वैल्यू को, प्राइम नंबर को उठाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार होगा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। अब क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से अगला जो है प्राइम नंबर क्या है? 3 से चेक कर लेते हैं। तो अगर 3 से चेक करें तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो जा रहा है। तो 3 से कर देते हैं, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब क्या 77 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर चलते हैं। अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 5 होगा। अगर 5 होगा, 5 होगा बच्चा, 5 बिल्कुल है, 5 बिल्कुल 5 जो है प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम 5 से क्या 77 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो उसका अगला नंबर पे चलते हैं। अगला जो है प्राइम नंबर क्या है? 7 से चेक करते हैं। तो 7 से 77 जो हमारा डिवाइड हो जा रहा है। कितनी बार हो रहा है? 7 से 11 टाइम हो रहा है, ठीक। अब कुछ और बच रहा है। अब 11 खुद एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि इसको किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा, वो किससे डिवाइड होगा? 11 से। अब बच गया हमारा 1। तो इसके बाद तो अब कुछ बचा नहीं है। तो अब हम किसको लिखेंगे कैसे? क्या है? 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। 3 एक बार आया, 3 लिख दिया। 7 एक बार आया, 7 लिख दिया। 11 आया, 11 लिख दिया, ठीक है जी। तो क्या हो गया कि अगर हम 462 को जो है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे आएगा? 2 462 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ये क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमने इसको जो है लिख दिया है, ठीक है। सारी वैल्यू देखो प्राइम नंबर है, ये भी 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 प्राइम नंबर है हमारा, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, 8190। अगला नंबर क्या है? 81, इसको रहने देते हैं अभी, 8190। तो ये भी जो है अगर इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे कुछ भी है, कुछ प्राइम फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है। इसके बीच में ऐसे मल्टीप्लाई लगा होगा, ये सब हमारे क्या है? प्राइम फैक्टर है, ठीक, ओके। तो अब इसका चेक करते हैं 8190 का क्या होगा। इसका ये फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक। अब 8190 को सबसे छोटी वैल्यू से जो है डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो इसको ये 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। 2 चौक 8, ठीक है, और 0 आ जाएगा, 2 9 18, 2 पंजे 10। अब 4095 आएगा जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगले नंबर क्या आता है? प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे तो क्या 3 से यह डिवाइड होगा? 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1 9 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या बचा? 10 बचा, 3 त्रिक 9, अब क्या बचा? 1 बचा और यहाँ 9 19 हो गया, 3 छक 18, फिर 1 बचेगा रिमाइंडर में, और 1 और 5 15, तो 3 पच्चे 15, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, बिल्कुल हो जाएगी जी। तो 3 से एक बार और डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पच्चे 15,
और फिर एक रिमाइंडर बचेगा, 3 बचे 15। ठीक, अब देखेंगे क्या 4553 से डिवाइड होगा? 3 एक कम 3, 3 पचे 15 नहीं होगा। अगली जो तब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला जो है प्राइम नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 से चेक करेंगे कि क्या 455 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड होगा, 5 में भैया 45, 5 एकम 5। अच्छा जी, अब 91 5 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर जो है चेक करेंगे। अगला प्राइम नंबर क्या है? 7 है। तो 7 से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21। 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको किसी और नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है, 13 बन जा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 8190 को का अगर मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो कैसे आ रहा है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, यही आया ना? ठीक है, क्या आया? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक, अब ये सारे के सारे 2 3 5 7 और 13 ये क्या हमारे प्राइम फैक्टर हैं और ये क्या है? इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यानी कि 8190 एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम ये जो प्राइम फैक्टर है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए इस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ऐसे फैक्टराइजेशन करो उसका और जो भी प्राइम नंबर है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, 2 नंबर दे रहा हूं। एक है 651, ठीक है, 651, एक इसका आप फाइंड आउट कीजिए और दूसरा नंबर है 3825। ये 2 नंबर आपके क्या हैं? होमवर्क के लिए हैं। ठीक, इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कमेंट में आपको बताना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? अब इसके जो है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसके कुछ हम एप्लीकेशंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा जी, हमने क्या कहा कि इसके कुछ एप्लीकेशंस को हमको सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां इसका यूज हो सकता है। तो अभी हम जो काम करने जा रहे हैं वो हम क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स में जाते हैं कि भाई एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। क्योंकि अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो जाहिर बात है इसके जो एचसीएफ और एलसीएम के जो एप्लीकेशंस हैं वहां अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वहां जा करके आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हो सकता है आप रट्टा मारने की कोशिश करो कि अगर ये एग्जाम्पल ऐसा है तो मैं ऐसा कर लूंगा। ठीक है, उससे बेटर है कि आप पहले चीजों को समझो कि भाई एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, कहां पे इसका यूज होता है। अगर ये आपका क्लियर है तो क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ जाओगे कि एलसीएम करना है या फिर एचसीएफ यूज करना है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस बार ये है सीबीएसई का 2026 का जो मैथ का पेपर था, क्यों लोगों को दिक्कत हुई? मैथ का पेपर इतना जो है टफ नहीं था जितना टफ जो है उसको हवा बनाया गया था। मानते हैं कि कुछ क्वेश्चन चीजें जो है लेवल हाई लेवल की थी, बट
अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने चीजों को जो है अच्छे से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, बेसिक पता है, तो वो ये चीजों को इजीली हैंडल कर ले गया है और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन दिक्कत कहां जाती है, आप चीजों को रट्टा मारते हो, आप सोचते हो कि बस ये चीजें हो जाएंगी तो ऐसा हो जाएगा, बेसिक्स पे आप फोकस नहीं करते हो। जबकि इस बार का पेपर कोई ऐसा नहीं था कि जिसने जो है 100 क्वेश्चन लगाए हों वो लगा लेगा, जिसने जो है एकदम बिल्कुल लंबी लंबी कैलकुलेशन किया था, कुछ नहीं किया था, उसने बस बेसिक उठाए थे। जिसको बेसिक पता है कि हाँ भाई ये चीज होती है, इसको ऐसे ऐसे हैंडल करना है, वो बहुत आसानी से उसने पेपर जो है को हैंडल किया और अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर के आया है। ठीक है, अब आप लोगों की समस्या ये है कि आप लोग बेसिक पढ़ना नहीं चाहते, आप लोग डायरेक्ट ये है जंप करना चाहते हो कि कहां पे, क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आपकी लंका लग जाती है। ठीक है, और बकिया जगह पे तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होते हैं, बकिया जगह तो आप पूरा बेसिक जो है कवर करते हो। अगर ये है क्लास में कोई लड़की अगर पसंद आया तो ये डायरेक्ट आई लव यू नहीं बोलोगे, ठीक है, पहले पता कराओगे, उसका जो है उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकलवाओगे, क्या है, कैसे है, कब आती है, कहाँ जाती है, किस कोचिंग में जाती है, उसकी कौन सी बेस्ट फ्रेंड है, क्या पसंद है, कौन सी दुकान पे जो गोलगप्पा खाती है, सब पता करोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको जो है धीरे धीरे उसके बेस्ट फ्रेंड से फलाने जगह से कर करके आप जो है उसको जो है अटैच होने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो वहां आपको पता है कि अगर जो है इस लड़की को जो है प्रपोज करना और चाहती है कि प्रपोज, अगर आप चाहते हो कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसका पूरा जो है हिस्ट्री निकालोगे, पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, पूरा बेसिस कवर रखोगे। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है बेसिस की तो ये है वहां पे आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा सा बेसिस पे जाते हैं कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, अच्छा जी, अब आप कहोगे कि अच्छा ये होता क्या है, तो मान लीजिए कि ये है कुछ नंबर्स हमारे पास है। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास, एक है 36 और एक है 24। ठीक, अगर इसका हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जाहिर सी बात है अगर दो नंबर है 36 और 24 तो इसके कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरीके से इसके कुछ फैक्टर हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये तो फैक्टर हो गए। कॉमन यानी कि दोनों जगहों पे कॉमन हो, और हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, मान लो कि हयो ये दो आपस में कॉमन है, ठीक है, और ये दो आपस में कॉमन है, तो कौन सा लेंगे, क्या कह रहा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स को फॉर्म में लिखते हैं तो हरदम असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले सबसे छोटा फैक्टर, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर जो कि दोनों में हो, दोनों का होगा, दोनों में कॉमन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा जो है सॉल्व करके समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो मान लीजिए 36 है, 36 के वैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर होने का मतलब कि जो है उस नंबर से 36 टोटली जो है डिवाइड हो जाए। तो एक तो हमारा 1 होता है, ठीक है, दूसरा 2 हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, फिर 18 और 36, ये सारे जो है 36 के फैक्टर हैं। ठीक, अब 24 का फैक्टर कौन कौन सा है, 24 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से 24 4 है, 6 चौक 24 ये भी होगा, 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। ठीक है, उसके बाद 24। ठीक, अभी हमने क्या कहा कि अब तो हमने ये क्या बात किया था, फैक्टर, तो दोनों नंबर के हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। अब क्या बात आती है, कॉमन। कॉमन क्या क्या है, कॉमन है 2, चलो लिख लिया 2, और कौन सा कॉमन है 3, ये भी लिख लिया, और कौन सा है 4, ये भी लिख लिया, और कौन सा है 6, ये भी लिख लिया, 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 दोनों जगह कॉमन है, ये 18 भी नहीं है, 24 यहां नहीं है। ठीक, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, ये क्या है, दोनों जगहों पे है, ये कॉमन है।
फिर क्या बात आती है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। यानी कि ये है 12 हमारा क्या हो गया, 12 हमारा HCF हो गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसके फैक्टर में भी 12 आ रहा है, इसके फैक्टर में भी 12 आ रहा है, और ये है दोनों का कॉमन है और सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमने क्या बात की थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है, उसका हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे मान लीजिए कि 6 है और 9 है, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे 18 मिलेगा, उसके बाद 24 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 9 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 9 होगा, फिर 18 होगा, फिर 9 27 36, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सारे, ये इसके 6 12 18 और 24 ये जो है 6 के मल्टीपल है। उसी तरीके से 9 18 27 36 ये सब क्या है, 9 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके मल्टीपल है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन है हमारा एक हमारा 18 हो गया। अच्छा थोड़ा सा इसके और आगे चलते हैं, 24 36 6 पंजे 30 फिर 36 आ गया। ठीक है, क्या है कॉमन कौन कौन सा है, 18 हो गया, यहाँ पे हमको ये 36 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे और जो है कॉमन हमको मिल जाएंगे। ठीक, अब बात आती है क्या, लीस्ट कॉमन। ठीक है, ऐसे जो सीरीज चलेगी 18 36 की और नंबर आएंगे, उसमें लीस्ट मतलब यानी सबसे छोटा कौन सा है, 18 है। देखो कॉमन तो दोनों है, 18 भी है 36 भी है, आगे भी आएगा, लेकिन कौन सा लेना है जो कि लीस्ट होगा। तो लीस्ट कौन सा है, 18 है। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम जो हमारा किसका एलसीएम, 6 और 9 का जो एलसीएम वो कितना होगा हमारा, 18 होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 6 का मल्टीपल किया, 9 का मल्टीपल किया और देखा कि दोनों में जो है कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, और जितने भी जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वही हमारी क्या कहलाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, अच्छा जी, अब कुछ बातें और देख लो, यहीं पे खत्म करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम जो है एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जो भी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जो नंबर है उससे बड़ी वैल्यू आ रही है। जैसे 6 है तो बकिया जितनी भी वैल्यू आ रही है 6 से बड़ी आ रही है, 9 है तो 9 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक, तो जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चा, जो एलसीएम निकल के आएगा वो जो है जो भी नंबर दिया हुआ है उससे तो बड़ा ही निकल के आएगा। ठीक है, या तो बड़ा निकल के आएगा या तो हो सकता है कि दोनों नंबर में से जो नंबर, ध्यान से सुनना कि एलसीएम हरदम जितने नंबर दिए होते हैं उससे या तो बड़ा होता है या फिर जितने नंबर दिए होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके बराबर होता है। क्लियर है? कभी भी एलसीएम जितने नंबर दिए हैं उससे छोटा नहीं होगा, या तो ये जो जितने नंबर दिए हैं उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, या तो फिर ये सारे नंबर से बड़ा होगा एलसीएम। क्लियर है सबको? और जब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो
हमारा एचसीएफ आएगा वो कभी भी जो दोनों नंबर, तीनों नंबर, चारों नंबर, जितने भी नंबर होंगे उससे बड़ा कभी नहीं आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी नंबर दिया हुआ है उससे छोटा आएगा, और एलसीएम जो होगा जो है वो सबसे जो है जितने नंबर दिए हैं उससे या तो बड़ा आएगा या फिर उन नंबरों में जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर आएगा। उसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जो होगा वो ये सबसे या तो ये जितने नंबर दिए हैं उससे छोटा रहेगा या फिर जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर रहेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पे एक एग्जांपल आपको और लेके समझाता हूं जिसका आपको यहां पे क्लियर है ना सबको कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये आप लोगों को इसलिए बताया हूं ताकि आपको पता रहे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। हालांकि अभी इसका सिलेबस में कोई जो है आपको डायरेक्टली जो है इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसके एप्लीकेशंस है वहां पर अगर आपको इसका ये आपका बेसिक पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे कहूं कि 3 और 6 नहीं, 3 और 9 नहीं, चलो ठीक है, जब एप्लीकेशन आएगा तो उसको उसी समय क्लियर कर देंगे। ठीक, तो एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं कि जो है ये तो हमारा फैक्टर हमने जो है हमने एक एक फैक्टर को चेक कर यहाँ पे एक एक फैक्टर को चेक किया तब हमने जो है एचसीएफ निकाला। अगर बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने आ जाए, ठीक है, और उसके बारे उसका जैसे यहाँ 36 है तो हमने चेक किया 1 2 3 4 6 9 12 ऐसे करते करते हम चेक करते चले गए। अभी यहाँ एक बड़ा सा भयंकर सा नंबर आ जाए 5 4 4, ठीक है, तो कहां तक चेक करेंगे भैया, कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो अब हमारा यहाँ पे काम आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो जो है अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए जी करते हैं। तो अभी हमने दो नंबर लिए थे, क्या कौन कौन से लिए थे, एक लिया था 36 और 24। अब हमको क्या करना है कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तुमने कहा ठीक है जी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर उठाएंगे 36, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अभी अभी बताया था कैसे करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर उठाएंगे 2 से 36 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 18 बार, फिर 2 से 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर ये हो गया 3 और ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे क्या पाया कि 36 का जो है 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे, 24 का चेक करेंगे, 24 का चेक करेंगे, 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा। यानी कि 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2q इंटू 3। ठीक है, क्या है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है ये भी, और ये भी ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक, और एलसीएम। अब जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, कान खोल लो। ठीक है,
अब अगर बात ये अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करना होगा कि दोनों जो है जो फैक्टराइजेशन हुआ है उसमें से कॉमन डिजिट कौन कौन सी है, कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है यहां पे भी, 2 है यहां पे भी, तो इसको लिख लेंगे। 3 है यहां पे भी और 3 है यहां पे भी, तो इसको भी लिख लेंगे। हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं उसको हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना कि इसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो भैया पावर कितनी लेंगे। तो जब बात एचसीएफ की होगी तो हम जो डिजिट लेंगे उसमें से दोनों जगहों पे जहां जहां ये कॉमन है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू को, लीस्ट पावर को हम लेंगे। तो एचसीएफ के केस में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में लीस्ट वैल्यू को लेंगे। तो लीस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लीस्ट वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी पावर। और इस केस में 3 के केस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एचसीएफ की वैल्यू मिल जाएगी। 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में जो है हम क्या फाइंड करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है और उसके बाद उसकी जो पावर होगी जो है वो सबसे छोटी पावर को हम वहां पे काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के केस में कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से जो है प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। तो देखा 2 यूज हुआ है, लिख दो, 3 यूज हुआ है, लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, आ चुका है, 3 है, आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी लेंगे, तो सिंपल सी बात है, दोनों जगहों में जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में सबसे छोटी पावर, एलसीएम के केस में सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, 3 की सबसे यहाँ पे 3 की है, और 3 के केस में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घोड़े 3 त्रिका 9, 8 बटे 64, 8 9 72। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया, 12, और एलसीएम कितना हो गया, 72 होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला एग्जांपल आपको आगे और 1 2 3 एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। ठीक, अब आपको एक और एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। अब एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 336 है, और दूसरा नंबर ले लेते हैं 54, और इसका हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने कहा ठीक है जी, तो सबसे पहले हम काम करते हैं 336 पे। तो 336 का हम जो है ये फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। 2 एकम 2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौ 8, फिर 2 से कटेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, अगला नंबर क्या लेंगे, 3, तो 3 सत्ते 21, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। ठीक, यानी कि 336 को हम कैसे लिख सकते हैं, 336 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब बात करते हैं 54 की। 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 3 9 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, यानी कि 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3, 3 का क्यूब। ठीक, अब बात आती है किसकी, एच सी एफ और एल सी एम।
अब बात आती है किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोवेस्ट पावर। क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोवेस्ट पावर। अभी अभी ने बताया है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है, दो यहां पे भी है, दो यहां पे भी है, लिख दिया। अब क्या है कॉमन, तीन, तीन यहां पे भी है, तीन यहां पे भी है, इसको लिख दिया। ठीक, अब इसका क्या करना है, पावर देखनी है कि पावर क्या होगी। तो हमने बताया कि एचसीएफ के केस में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो दोनों जगहों पे दो की क्या क्या है पावर, एक जगह 4 है, एक जगह 1 है, तो लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 वाले को ले लेंगे। अब 3 की बात करें तो 3 की जो है लोवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, हम लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 ले लेंगे और इसका प्रोडक्ट कर देंगे। क्या हमने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोवेस्ट पावर, ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 3 दूनी 6, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम अगर मैं बात करूं तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के केस में हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको लिख लो, 2 है लिख लो, 3 है लिख लो, 7 है लिख लो। ठीक, अब यहां पे 2 है आ चुका ऑलरेडी, 3 है वो भी आ चुका है। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर। अब देखेंगे कि दो की दोनों जगहों पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 ले लेंगे। 3 की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाले को ले लेंगे। 7 की एक ही जगह पे है तो 1। ठीक, अब इसको जो है देखते हैं क्या आएगा, दो की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 3 का 9 3 27। ठीक, 16 गुणे 27। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। सही है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 का 9 3 27। ठीक, फिफ्टी फोर, एक तीन जा चेक करें, 27 3 9। ठीक है, ठीक, अब क्या है 16 और 27। अब 16 और 27 का मल्टीपल कैसे करोगे, सोचो। या तो तुम्हारे पास तरीका है 27 लिखो फिर 16 लिखो और फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कि 6 का 36, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल आया 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2 और ये 2 आ गया, और 6 6 12 1 3 हासिल 1 2 1 3 और 4, 432 आएगा। ठीक है, एक तो ये आपका आम जिंदगी है कि 27 गुणे 16 कर दिया और इस तरीके से निकाल दिया। अब आते हैं थोड़ा सा मिनटॉस जिंदगी की तरफ। ठीक, अब मिनटॉस जिंदगी क्या कहती है कि 16 इंटू 27 करना है, तो एक काम करो यार कि पेन नहीं उठाना है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अगर 27 को मैं 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 270 आएगा, आएगा ना। लेकिन यहाँ पे करना कितना था, 16 करना था, तो क्या 6 बार जाएंगे, नहीं, एक काम करते हैं 5 बार जाते हैं। तो जब 10 बार में 270 आया था तो 5 बार में कितना आएगा, 135 आएगा। अब हम कितनी दूरी कवर कर चुके हैं, 15 तक पहुंच चुके हैं। पहली बार में 10 गए, फिर 5 गए, अब एक स्टेप और बाकी है, तो एक स्टेप में क्या आएगा, 27 आएगा। आएगा ना भाई, 27 से कम 27, सबको ऐड कर दो, 7 3 7 5 12 2 हासिल 1, 7 3 10 2 12 1 3 हासिल 1, 432। उतना लंबा कैलकुलेशन करने से बेटर है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो और काम कर लो। या फिर दूसरा तरीका एक आप ये कर सकते हो कि मुजवानी करो, 16 को 20 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 16 गुना 32 320, और 16 सत्ते 16 का टेबल नहीं याद है,
16 सत्ते 112, ठीक। ये क्या जाएगा हमारा 432, ठीक। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जा सकते हो। 16 को 20 बार गया, फिर 7 बार गए, आसानी से काम हो गया, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है हरदम इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड यूज करो कि 16 सत्ते ये हुआ, 16 गुना ये हुआ। अब आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है 432, एलसीएम कितना आ गया हमारा 432, ठीक। तो आई होप कि आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता है कि आप अभी भी कंफ्यूज कर सकते हो, एक दो एग्जांपल लेकर के और जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 36 और 84। इसका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बिना देरी किए हमने क्या किया, एक काम करो, थोड़ा और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 36 का ऑलरेडी ले चुके हैं, एक काम करो इसको एस डब्ल्यू कर देना, ठीक है। इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 90 और 144 का, ठीक। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले दोनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। 90 का करते हैं, तो 90 का हम करेंगे तो 2 से 45 बार जाएगा, 3 से 15 बार जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और 5 से 1 बार जाएगा। यानी कि मैं 90 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1 2 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। और 144 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 बार गया, 2 से 18 बार गया, सही आ रहे हैं ना, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 का 1 आ गया। तो 144 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 देख सकते हैं। अब हमने क्या कहा, बात आती है HCF और LCM। हमने क्या कहा था, HCF के लिए जो है वैल्यू दोनों जगहों पे कॉमन है, जो टर्म दोनों जगहों पे कॉमन है, 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, लिख दो। 3 यहां पे भी है 3 यहां पे भी है, लिख दो। 5 यहां है यहां नहीं है, छोड़ दो। अब क्या करना है कि इसकी पावर भी लगानी है, तो पावर क्या करेंगे, हाईएस्ट के केस में लोवेस्ट लेंगे। हाईएस्ट के केस में लोवेस्ट पावर कौन सी होगी, यानी हाईएस्ट का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में लोवेस्ट पावर। और याद रखना कि हाईएस्ट के केस में लोवेस्ट पावर लेंगे, तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो 1 ले लेंगे। 3 की यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, अच्छी बात है, 2 ही ले लेंगे, बराबर है। और इसका प्रोडक्ट क्या हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर इज कॉल्ड HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर, ये हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो ये हो गया 2 और 3 3 का 9 9 दूनी 18 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के केस में हमने क्या बताया था कि जोन जोन टर्म आया है सबको लिख दो। 2 आया है 2 को लिख दो, 3 आया है 3 को लिख दो, 5 आया है 5 को लिख दो, 2 यहाँ पे क्या आया 2 आया है ऑलरेडी आ चुका, 3 आया है ये भी आ चुका है। अब क्या करना है कि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर दोनों जगहों पे कितनी है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 को ले लेंगे, ठीक। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 2, दोनों जगहों पे 2 ले लेंगे। 5 की एक ही जगह पे 1 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16 गुणे 3 3 का 9 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या करोगे? 16 9 पंजे 45, 16 इंटू 45। अब फिर आ गई बात कैलकुलेशन की। ठीक, एक काम करते हैं, हमें जो है 16 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को 45 से न मल्टीप्लाई करके 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 चौका 64, 460। 16 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 460 आएगा। लेकिन हमें जाना कहां तक था? 45 तक जाना था, तो 5 कदम और चलेंगे, 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 540, 540 हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक, अब ये बताओ 16 पंजे 80, अगर ये अपने उससे ये कहते कि 45 इंटू 16 और ऐसे करके लंबा सा कैलकुलेशन करते, कुछ लंबा टाइम जाता। अब यहाँ थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना है, मिनटोस जिंदगी, ये तो आम जिंदगी है, मिनटोस जिंदगी जियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये तो था हमारा कि दो नंबर अगर मैं लेता हूं तो उसका एचसीएफ कैसे होता है, उसका एलसीएम कैसे निकलता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें हम ये 3 नंबर को यूज कर रहे हैं, 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। एक 3 नंबर का, ये 3 जो है 3 नंबर पिक करते हैं और उसका जो है एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं कैसे निकलता है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, जैसे हम 2 जगह से देख रहे थे कॉमन, वैसे उसमें 3 जगह से देखेंगे। ठीक, अब नंबर हम पिक करते हैं। नंबर हमारे पास 144, 180 और तीसरा नंबर है हमारा 192। ठीक, अगर मैं बात करूं 140, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले इसका ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं 144 का। ठीक, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 36, 18, 2 9 और 3 3 1 ये आ गया। 180 का करते हैं, 180 का करते हैं, 180 90 आ जाएगा, 45 आएगा, 3 3 कम 4 15, 3 5 15 और 5। उसके बाद 192 का करते हैं, 192 2 से जाएगा, 2 9 18 और 2 एकम 2, नहीं 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 3। ठीक, अब लिख लेते हैं सबको। 144 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर कितनी जा रही है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की पावर 1 और 2। ठीक है, अब 180 को क्या लिख सकते हैं? 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 2, 5 की पावर 1। ठीक, 192 को क्या लिख सकते हैं? 192 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। अब बात आती है एच सी एफ और एल सी एम। एचसीएफ में हम क्या कहते हैं? फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं? 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी लिख दो। फिर कौन सा है? 3 है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे लिख दो। ठीक, 5 यहां पे है लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है, छोड़ दो। कॉमन टर्म्स लिखा गया है, अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं विद लोवेस्ट पावर, क्योंकि एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में लोवेस्ट पावर यूज करेंगे,
तो लोवेस्ट पावर कितनी है बच्चा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो लोवेस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 2 दूनी 4 की आई 12 हो गया। ठीक, अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट के केस में हाईएस्ट पावर यूज करते हैं, तो जितने टर्म है सबको लिख लेते हैं। 2 है, आया है 2 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, 3 है, 3 को लिख दिया, ये 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 नहीं आया है, ठीक, ये 2 आ चुका है, ये 3 आ चुका है, इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो 2 की ये तीनों जगहों पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, 2 और यहाँ पे 6, तो 6 ले लेंगे। 3 की ये तीनों जगहों पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितनी हो गई, 2 हो गई। 5 की हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो 2 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, ठीक है। ये जो है हमारा आएगा, ठीक, 64 गुणे 9 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करना है, कठिन समस्या है कि भैया कैसे करें। तो अब बताओ इसको जो याद सोचो कि कैसे आसान बनाया जा सकता है। क्या आया हमारे पास, अगर इसको मैं कह दूं 64 गुणे 9 पंजे 45, ठीक। एक काम करते हैं, अगर मैं 64 और 45 को मैं ध्यान से देखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 64 को मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 4। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जो बाद में काम कैसे करना है उसको डायरेक्ट भी करना है, इस तरीके से लिख के नहीं करना। 45 को 40 प्लस 5 लिख सकता हूं, ठीक। तो 6 अगर इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये अगर ब्रैकेट खुलेगा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें, इसका इसमें होगा, फिर 5 का 60 में होगा, 5 का 4 में होगा। तो अगर 40 का 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 200 2400 आएगा। 40 का 4 में करेंगे तो 160 आएगा। 5 का 60 में करेंगे तो 300 आएगा, ठीक है। 5 का 4 में करेंगे तो 20 आएगा, सबको ऐड कर लेंगे। अब ये आएगा 80 और ये आएगा 8 और ये आएगा 2880 आ जाएगा, ठीक। अब इसको डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है यूनिट प्लेस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। 6 चौक 24 सीधे लिख दिया। अब ये 4 छूटा हुआ था तो इस 4 का यहाँ पे क्या ले रहे थे हम, 40 ले रहे थे ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले 60 लिया और 40 लिया था, ठीक है। तो ये 4 छूटा हुआ था तो 4 को ये है 60 में 4 को 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अभी 5 छूटा हुआ था तो 5 को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो सबको लिख लेंगे और 5 को 60 में भी करेंगे और 5 को 4 में भी करेंगे और सबको लिख करके ऐड कर लेंगे तो हमारी 2880 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है एलसीएम कितना आ गया, 2880 आ गया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते भी चल रहा हूं कि कैसे स्मार्ट तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप अपने तरीके से जो है कैलकुलेशन को अपनी फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एलसीएम हमारा 2880 आया, एचसीएफ क्या आया, 12 आया। अभी हमने शुरू में एक बात बोली थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कभी भी जो वैल्यू दी हुई है उससे बड़ा नहीं आएगा। और अभी तक आपने जितने एग्जांपल देखे होंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितनी भी वैल्यू है उससे बड़ी नहीं आई है। और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो हरदम जो वैल्यू दी होती है उससे या तो बड़ा आएगा या तो उन वैल्यू में जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये था हमारा कि जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 2 नंबर का भी एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता दिया, 3 नंबर का भी जो है एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज और जो कि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में लोवेस्ट पावर लेते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है।
याद रहेगा कि दोनों का उल्टा काम हम करते हैं। और दूसरी बात एक चीज याद रखना कि एचसीएफ के की आप नोटिस करोगे तो एचसीएफ के केस में हमें जो वैल्यू मिलती है और वो छोटी होती है, और एलसीएम यहां तो बात कर रहे हैं हाईएस्ट और यहां बात कर रहे हैं लोएस्ट। तो हाईएस्ट के केस में लोएस्ट वैल्यू मिलती है, लोएस्ट के केस में हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। एक कहावत है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो यहां पे कह रहे हो हाईएस्ट। अरे यार बात अलग की है कि बाद में कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन शुरुआत कहां से आ रही है? आपने सुना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जैसे आपके मन में आपने सुना हाईएस्ट, तो आपके मन में क्या आया? एक बड़ी सी वैल्यू मिलेगी, लेकिन बाद में क्या निकला? खुदा पहाड़ और निकली चुईया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में छोटी वैल्यू और लोएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में हमें बड़ी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब एक आपको यहाँ पे इसका एक चीज और बता देते हैं। चलो अब इसको आगे बताते हैं। अब आपको कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। जैसे दो नंबर हैं और उसका हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, तो वहां पे नंबर, दोनों नंबर और एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मान लीजिए कोई दो नंबर दिए हुए हैं, तो उसका जो है मल्टीपल, दोनों नंबर का मल्टीपल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं नहीं मानता। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। ठीक है, तो मान लो जो है हमने एक एग्जाम्पल उठाया 36 और 24, ये दोनों एग्जाम्पल कर चुके हैं हम, इसी को उठाते हैं। 36 का क्या होता है? 18, दोनों 18 और 3 त्रिका 9, कितना आया? 36 का कितना आया? 36 का आया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 24 का हमारा आएगा, 24 का पीछे कर देते हैं 12। ठीक, 2q इंटू 3। एचसीएफ इसका कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टर्म कौन कौन सा है? 2 का है, 3 है, दोनों जगह कॉमन है, 2 इंटू 3। अब एचसीएफ है तो लीस्ट पावर लेंगे, तो लीस्ट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ले लेंगे, 2 3 4 के 12 हो गया एलसीएम। तो कौन कौन से ये फैक्टर है? 2 है, 3 है, दोनों को लिख देंगे। इनका प्रोडक्ट विद लीस्ट कॉमन है तो हाईएस्ट जो है पावर लेंगे, तो दोनों जगहों पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 और 3, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8 9 72। अब हम क्या कह रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि यहाँ पे एलसीएम कितना है? 72 और एचसीएफ कितना है? 12। ठीक, 72 को 12 से वो करते हैं, चलो ठीक है, 72 दहामा 720 और 72 दुना 144, कितना हो गया? 4 6 और 8, 864 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ इंटू एलसीएफ कितना आ गया? 864। ठीक है, कितना आ गया? 864। ठीक, अब क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 36 इंटू 24, 36 इंटू 24 करके देख लेते हैं। 36 इंटू 24, ठीक, 36 को जो है 20 बार ले जाते हैं, 36 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 720 आएगा। ठीक, लेकिन हमको जाना कितना था? 24, तो 36 का ये 4 टाइम्स कितना होगा? 144 ऐड कर देते हैं 468, ये भी हमारा कितना आ गया? 864। ठीक, दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई? आपस में बराबर हो गई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? अब इसका एक एप्लीकेशन करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं।
ठीक, एक नंबर लेते हैं 306 और दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 657। ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं। ठीक, और इसमें इसका एचसीएफ दिया हुआ है, HCF इक्वल टू दिया हुआ है 9, LCM पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब अभी अभी हमने पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 9 इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 306 इंटू 657। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इससे हम इसको कट कर देंगे, तो कौन सी वैल्यू कट करें? 9 7 3 9 6 27, तो हमारे पास आ गया 306 इंटू 73। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 2538। ये जो हमारी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 2538। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो जो वैल्यू दी हुई है उसको रखा और जो मिसिंग वैल्यू थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये कैलकुलेशन जो हमने डायरेक्ट कर दिया है, अब ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं कि ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करना है? 306 है तो इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 6। ठीक है, और 73 को लिख सकते हैं 70 प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर देना, इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये दोनों नंबर दिए थे, एचसीएफ दिया था, एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक नंबर हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, HCF दिया है 18। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है LCM, बड़ी खतरनाक वैल्यू दी हुई है 44676, 44676। और एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर है दिया है 1314। तो पूछा है सेकेंड नंबर कितना होगा। आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 18 इंटू 8 इक्वल टू 18 इंटू 4 4 6 7 6 इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट नंबर 1314 इंटू सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वल टू होगा 18 इंटू 4 4 6 7 6 अपॉन 1314। अब कट्टम काट का खेल शुरू करते हैं। 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 9 से कटेगा ये 9 73 टाइम्स। ठीक है, अब 73 से इसको काटेंगे तो ये 73 से इसको कट करेंगे तो इसको डिवाइड करना है 73 खुद अपने आप में एक 73 खुद प्राइम नंबर है। हाँ, 73 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये किसी और नंबर से कटेगा नहीं, यानी इससे ये डायरेक्ट हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 73 से हम 4 4 6 7 6 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 612। तो हमारा सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा? 612। ये आप डिवाइड करके देख लेना, आंसर 612 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है। अब जो है आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि जो हमारा एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है हमारा, वो कंप्लीटली एचसीएफ से डिविजिबल होता है। ठीक है, जो एलसीएम होता है वो कंप्लीटली एचसीएफ से जो क्या होता है? डिविजिबल होता है। ठीक है, नहीं विश्वास होता है आप कोई भी एक एग्जांपल उठा करके
चेक कर लो। मान लो यहीं पे 18 है और ये एलसीएम 44676 है, चेक कर लेते हैं यहीं पे। ठीक, तो एलसीएम है हमारा कितना है, हमारा 44676 है अपॉन 18 है। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 8, 8 और 6 86 हो गया। 18 36 18 54 18 चौक 72, 72 तो 86 में से 72 जाए 14, 147। ठीक है, 147 हो गया। और अब 18 से कितनी हो जाएगा, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 146 और 18 गुना 16, यानी कि 2482। 18 से ये जो है कितनी बार कटेगा, 2482 बार में कट जा रहा है, यानी कि एलसीएम जो है टोटली एचसीएफ से डिविजिबल हो गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है ना। तो ये था हमारा कि हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पढ़ा। ठीक, उसके बाद जो है कोई एक नंबर दिया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया कि कोई नंबर दिया हुआ है और उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना सीखा। दूसरा हमने क्या किया कि एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक सीखा। ठीक, उसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज हमने क्या सीखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है, इसको हमने ये सीखा। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे हैं, इसके एग्जांपल को सॉल्व किया है। अब कल ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के कुछ और जो है एप्लीकेशन को हम जो है अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी मुझे दिमाग में एक चीज आ रही है कि कहीं आप, अभी मैंने लास्ट में बताया क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं तो उनका एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला और उसको मल्टीप्लाई किया और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि अभी थोड़े पहले आपने जो है तीन जो है नंबर दिए हुए थे, 144, 180 और 190, इन तीनों नंबर का जो है आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था ना। क्या क्या था, 144, ठीक है, दूसरा नंबर था हमारा 180 और 192, ये तीन नंबर का हमने एलसीएम निकाला था। ठीक, और एचसीएफ निकाला था। तो अभी भी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन वो दो नंबर के केस में होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है किसी कंफ्यूजन हो कि अगर ये तीन नंबर दिए हुए हैं तो क्या इस केस में भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होगा, तो ये बात याद रखना, लिख लेना कि ऐसा नहीं होने वाला है। जब दो नंबर दिए होंगे तो उसी केस में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। तीन नंबर है तो उसके केस में ये फार्मूला यूज नहीं होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आप कहोगे कि यार तब क्या होगा, तो देखो बेटा ऐसा है कि ये जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी वही बात है, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वही है ना कि दीदार के बिना जो है तरस जा रहे हो कि देख, ओ गॉड बस एक बार झलक तो दिखला दे, और जैसे ही नकाब उतरेगा फिर तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। तो चलो एक झलक मैं दिखा देता हूं कि अगर तीन नंबर दिया हुआ है उसके केस में आपको कौन सा फार्मूला लगेगा। तो मान लीजिए आपके पास तीन नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है, मान लीजिए नंबर है ए बी और सी। तो इस केस में जो है इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इक्वल टू होगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी सी, ठीक है, और अपॉन HCF ऑफ ए बी सी इंटू HCF ऑफ
ए बी, पहले ए बी का लेंगे एचसीएफ इंटू एच सी एफ ऑफ, यहां नीचे कर लेते हैं, एच इंटू इंटू एच सी एफ ऑफ बी सी इंटू एच सी एफ ऑफ ए सी। ठीक, यानी कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ एबीसी अपॉन एचसीएफ ऑफ एबीसी इंटू एचसीएफ ऑफ तीनों दो नंबर का एचसीएफ लेते जाएंगे, एचसीएफ ऑफ एबी, एचसीएफ ऑफ बीसी इंटू एचसीएफ ऑफ एसी। और ये पूरा फॉर्मूला है तीन नंबर के जो है, तीन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के लिए, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन वही है ना कि ये बात दीदार जो है के बिना आप लोग ये मानते नहीं हो, तो ये मैंने दिखा दिया है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कुछ और एग्जांपल्स को लेके चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, तैयारी जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस एक चीज दिमाग में रहे, 80/80। एक बार फिर से जयकार लगा दो जाते जाते, 80/80 की जय हो। थैंक यू, बाय बाय।